हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। ये है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 5। ऑलरेडी हम मतलब 4 पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए, अगर हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता तो एग्जाम पे तो आता मौर्यन एम्पायर और दिल्ली सुल्तानत एंड मुगल एम्पायर। तो ये तीनों जो चैप्टर है एंशिएंट मेडिवल मिला के, तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है और उनमें से मौर्यन एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए शुरू ये क्वेश्चन जो होगा ये वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। शुरू करते हैं। देखिए द मौर्यन एम्पायर, पहला क्वेश्चन यानी 349, उससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मौर्यन एम्पायर की। हु वाज द, यहाँ पे ये होगा हु वाज द लास्ट नंदा रूलर डिफीटेड एंड किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा लास्ट नंदा रूलर था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया और उसको मार दिया। वो कौन सा हो जाएगा? धनानंद। कौन हो जाएगा? धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 350। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड नंदस विद द हेल्प ऑफ, यानी क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य उसने नंदा डायनेस्टी को हराया, नंदा को हराया तो किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से उसने उसको हराया। क्वेश्चन नंबर 351, व्हिच डायनेस्टी रोल्ड ओवर मगध आफ्टर द फॉल ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो क्वेश्चन कह रहा है किस डायनेस्टी ने मगध रूलर की, जो मगध डायनेस्टी फॉल होने के बाद उसने मतलब उस एरिया को कब्जा किया, उसने क्या क्या रोल शुरू किया। तो कौन हो जाएगा? मौर्यन डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 352, द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया वाज, जो इंडिया के सबसे पुराना डायनेस्टी क्या है? कौन सा है? मौर्यन डायनेस्टी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर की फाउंडर कौन है? कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर की फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 354, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फॉलोअर ऑफ, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म की फॉलोअर थे? तो किस धर्म की फॉलोअर थे? जैनिज्म। जैनिज्म धर्म के फॉलोअर थे। क्वेश्चन नंबर 355, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 356, बाय हुच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। जो चाणक्य होते हैं उनके बचपन में उनको क्या बोला जाता था? तो बचपन का नाम क्या, बचपन में क्या बोला जाता था? उनका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 357, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, जो अर्थशास्त्र एक बुक है उसको किसने लिखा है और किसने, उसका ऑथर कौन है? तो कौन है? कौटिल्य ने लिखा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 358, द बुक अर्थशास्त्र वाज रिटन इन व्हिच लैंग्वेज। जो अर्थशास्त्र बुक है जिसको चाणक्य व कौटिल्य ने लिखा है तो किस लैंग्वेज पे है? वो संस्कृत लैंग्वेज पे लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 359, कौटिल्य's अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ, यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र होता है वो किससे डील करता है? देखिए यहाँ पे याद रखिए कि जो अर्थशास्त्र होता है वो उसका मीनिंग खुद ही होता है कि इकोनॉमिक्स। तो उसको स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स के बारे में होगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है। ये बेसिकली जिनका पॉलिसीज है पॉलिटिकल की, ओके, उनका जो कुछ पॉलिसी है पॉलिटिक्स की, तो उसी के बारे में ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। तो किसके बारे में हो गया? पॉलिटिकल पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 360, इन हाउ मैनी अधिकरणस इज द कौटिल्य's अर्थशास्त्र डिवाइडेड। तो क्वेश्चन कह रहा है मतलब ये जो अर्थशास्त्र कौटिल्य की उसमें कितने अधिकरण है? तो इसमें कितना है? 15। जैसे विभाग होता है ना, इस तरह का होता है, खंड होता है, इतने 15 मतलब 15 अधिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 361, मुद्रा राक्षस वाज रिटन बाय, जो मुद्रा राक्षस बुक है उसको किसने लिखा था? किसने लिखा था? विशाखा दत्ता ने। क्वेश्चन नंबर 362, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुद्रा राक्षस द एंशिएंट इंडियन क्या लिखा है अभी? यहाँ पे होगा प्ले, ओके, इंडियन प्ले होगा और विशाखा दत्ता इज। अच्छा देखिए, ये जो मुद्राक्षर से लिखा हुआ था मतलब मुद्रा से लिखा था किसने? विशाखा दत्ता ने।
तो वो किस सब्जेक्ट के बारे में मैटर करता है, मतलब उसमें कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, बेसिकली क्या क्या दिया गया ना। जो इनके रॉयल कोर्ट में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके जो पीरियड में होता था, उनकी दरबार में कुछ साजिश होता था या इंटरव्यूज होता था, क्या क्या पॉलिसीज बनाते थे। ओके, वही सारी चीज़ क्या क्या लिखा गया उसी बुक में लिखा गया। कहाँ पे, मुद्रकेश में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 363, व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका कैपिटल सिटी क्या है, उनका कैपिटल सिटी क्या है, पाटलिपुत्र है। क्या है, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 364, हु वाज सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर कौन है, ये कौन है, ये अलेक्जेंडर जो होते हैं उनका जनरल होते हैं, जिनको क्या कहा गया, जो इंडिया के जो साइड नॉर्थ वेस्ट पार्ट होता है वहाँ पे उनको रूलर बना दिया गया। कौन बनाया था, अलेक्जेंडर ने। क्वेश्चन नंबर 365, हु बिकम द किंग ऑफ सीरिया आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन राजा बना सीरिया के अंदर, जो कि मतलब अलेक्जेंडर की डेथ के बाद। तो कौन, वही सेल्यूकस निकेटर जो कि अलेक्जेंडर की जनरल थी। क्वेश्चन नंबर 366, हु डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर इन 305 BC ऑन द बैंक्स ऑफ द सिंधु। तो क्वेश्चन कह रहे हैं सेल्यूकस निकेटर को कौन हराया। ओके, कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ, कब, 305 BC। ओके, तो कौन था वो, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 367, हाउ मेनी एलिफेंट्स डिड सेल्यूकस गिव टू चंद्रगुप्त। तो कितने हाथी दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को ये युद्ध हारने के बाद, कितने दिए थे, 500, यानी 500 हाथी दिए थे किसको, चंद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 368, टू होम सेल्यूकस निकेटर डॉटर वाज मैरिड। यानी क्वेश्चन कह रहा है सेल्यूकस निकेटर का जो डॉटर है उनको किसको मैरिड किया गया, मतलब चंद्रगुप्त को उसको बेटे को दे दिया। किसकी बेटी को, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी है उसको चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 369, व्हिच स्कॉलर इक्वेटेड चंद्रगुप्त मौर्य विद द ग्रीक रेफरेंस टू सेंड्रोकोटस। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा स्कॉलर है जो चंद्रगुप्त मौर्य को बराबर किया था सेंड्रोकोटस के साथ। तो वो कौन थे, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने बताया थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए वो सेंड्रोकोटस के साथ बराबर है। क्वेश्चन नंबर 370, हु वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर की चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो कौन था, मेगास्थनीस। एक्चुअली किसका एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर की। कौन था, मेगास्थनीस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 371, हु वाज द ऑथर ऑफ द इंडिका। तो इंडिका की ऑथर कौन है, इंडिका की ऑथर कौन है, मेगास्थनीस है। कौन है, मेगास्थनीस। मेगास्थनीस रोट इंडिका इन, जो मेगास्थनीस है वो इंडिका जो बुक है एक्चुअली इंडिया के बारे में है, ठीक है। तो इसको कौन सी लैंग्वेज पे लिखे थे, कौन सी लैंग्वेज पे, ग्रीक लैंग्वेज पे लिखे थे। क्वेश्चन 373, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बुक इंडिका प्रोवाइड। तो इंडिका है, बुक है जो जिसको मेगास्थनीस से लिखे थे, तो किस इन्फॉर्मेशन दे रहे, मतलब कौन सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और कौन सा, पॉलिटिकल के बारे में, सोशल के बारे में और इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त की एम्पायर में हुआ था। क्वेश्चन 374, इन हाउ मेनी क्लासेस वाज द इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड बाय मेगास्थनीस। तो क्वेश्चन कह रहे हैं जो मेगास्थनीस के बुक है, ओके, तो इस बुक में इंडियन सोसाइटी को कितने भागों में इसमें बांटा गया है। तो कितने भागों में, 7 भागों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 375, व्हिच रूलर फॉर द फर्स्ट टाइम कंकर्ड मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन कह रहे हैं पहली बार कौन सा राजा था जिसने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र इस एरिया को कवर कहते हैं जीता था। तो कौन था वो, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 376, हु कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक एट जूनागढ़। जो जूनागढ़ है कहाँ पे, गुजरात में। तो वहाँ पे जो सुदर्शन लेक है तो इसको किसने कंस्ट्रक्टेड किया था, कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कंस्ट्रक्टेड किया था। क्वेश्चन नंबर 377, ऑन व्हिच माउंटेन चंद्रगुप्त मौर्य एंडेड हिज लाइफ, ओके, बाय स्लो स्टारवेशंस। तो स्लो स्टारवेशंस की वजह से, ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उनका मतलब जीवन को ख़त्म कर दिया। तो कहाँ पे हुआ था, चंद्रगिरी हिल जो कि श्रावण बेलगोला में है।
क्वेश्चन नंबर 378, हु वाज द फादर ऑफ बिंदुसार? तो बिंदुसार के पिता कौन है? बिंदुसार के पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 379, हु वाज नोन एज अमित्र घाट? तो अमित्र घाट किसको बोला जाता है? अमित्र घाट के नाम पे किसको जाना जाता है? किसको ना, बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम पे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 380, बाय व्हिच नेम बिंदुसार वाज नोन टू द ग्रीक्स? तो किस नाम पे बिंदुसार को ग्रीक जानते थे? इसको जानते थे अमित्रचेट्स। क्या जानते थे? अमित्रचेट्स के नाम पे उनको जानते थे। क्वेश्चन नंबर 381, हाउ मेनी सन्स बिंदुसार हैड? तो बिंदुसार के कितने बेटे थे? ये विश्वास किया जाता है कि बिंदुसार के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? 100 सन्स थे। क्वेश्चन नंबर 382, बिंदुसार वाज द फॉलोअर ऑफ? जो बिंदुसार है वो किस धर्म की फॉलोअर है? देखिए आज भी क्या, देखिए यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आता है। एक तो था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था कौन? बिंदुसार, ओके, फिर तीसरा था कौन सा? अशोक। तो अब क्या रखना है, जो चंद्रगुप्त वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, फिर बिंदुसार जो फॉलो करते हैं किसको ना, बिंदुसार जो फॉलो करते हैं आजीविका को, और अशोक फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को। तो आपको ये क्वेश्चन बार बार, तो इसको आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त जैनिज्म, बिंदुसार क्या आजीविका, एंड अशोक बुद्धिज्म। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 383, हु वाज द गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पे गवर्नर ऑफ तक्षशिला ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार? तो तक्षशिला के गवर्नर कौन थे बिंदुसार के टाइम पे? तो कौन था? सुसीमत। क्वेश्चन नंबर 384, ग्रीक एम्बेसडर डेमिकस केम इन द कोर्ट ऑफ? जो ग्रीक एम्बेसडर डेमिकस है वो किसके कोर्ट में आए थे? किसके कोर्ट में? बिंदुसार के कोर्ट में आए थे। यहाँ पे आपको याद रखना, डेमिकस होता है वो किसके कोर्ट में आए थे? डेमिस्कस किसको बोलते थे? डेमिकस, ओके। तो बिंदुसार कोर्ट में आए थे। क्वेश्चन नंबर 385, हु वाज द फादर ऑफ अशोक? तो अशोक के पिता कौन है? अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार है। क्वेश्चन नंबर 386, हु वाज द मदर ऑफ अशोक? तो अशोक के माता कौन है? सुभद्रांगी। क्या है? सुभद्रांगी। क्वेश्चन नंबर 387, हु वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो जो मौर्यन डायनेस्टी हमने पढ़े तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस रूलर कौन हो गया? कौन हो गया? अशोक। क्वेश्चन नंबर 388, द किंग हु कॉल्ड हिमसेल्फ देवनामप्रिय एंड प्रियदर्शन? तो कौन सा राजा था जो खुद को बोलता था मैं देवनामप्रिय हूँ एंड प्रियदासी हूँ? वो कौन बोलता था? अशोक बोलता था। फिर आता है 389, व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ अशोक? अशोक की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? वो कौन सा है? पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 390, व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ अशोक? अशोक जो होते हैं उनका कोर्ट लैंग्वेज क्या होता है? यानी कोर्ट के उनकी जो दरबार होता है उन दरबार में कौन सा भाषा यूज किया जाता है, व कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है? प्रकृत लैंग्वेज वहाँ पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 361, अशोक कॉन्कर्ड कलिंग? अशोक जो थे वो कलिंग को कब जीते? तो कब? 261 BC के अंदर। अब आता क्वेश्चन 392, व्हाट डिड कलिंग वार टेक प्लेस? यहाँ पे कलिंग वार होगा, कलिंग वार आज टेक प्लेस, तो होगा क्या? धौली पे ये सारी युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 393, व्हिच रिलीजन वाज एडॉप्टेड बाय अशोक आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग? तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रिलीजन को अशोक ने एडॉप्ट किया है जो कलिंग को जीतने के बाद? तो कौन सा हो जाएगा? बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 394, हु इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू फॉलो बुद्धिज्म? जो कौन थे वो अशोक को इन्फ्लुएंस किए थे और अशोक को बताया था कि आप बुद्धिज्म ले लीजिए? तो कौन थे? उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 395, व्हेयर डिड अशोक सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा फॉर प्रीचिंग बुद्धिज्म? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं अशोक उनकी जो बेटा महेंद्र है और उनकी बेटी संघमित्रा है उनको कहाँ पे भेजे थे बुद्धिज्म को प्रचार करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए? तो कौन सा एरिया हो जाएगा? श्रीलंका, आइलैंड कंट्री। क्वेश्चन नंबर 396, दीपवंश एंड महावंश अशोकस रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका? तो ये दोनों वर्ड वहाँ पे यूज किया जाता था। एक तो था दीपवंश, दूसरा होता महावंश, जो कि अशोक के रूल्स मतलब ये क्या करते थे ना, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए ये यूज करते थे। कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर। क्वेश्चन 397,
हु बिल्ड द सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर? तो कौन थे? सिटी ऑफ श्रीनगर यानी श्रीनगर जो सिटी है, सिटी ऑफ श्रीनगर कश्मीर में बनाए थे, वो कौन थे? अशोका। क्वेश्चन नंबर 398, मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट वेयर कंपोज्ड इन? जो अशोकन की जो एडिक्ट है, ओके, मतलब कौन सी लैंग्वेज पे इसको कंपोज किया गया है? मतलब लगभग जो होता है प्राकृत लैंग्वेज में इसको कंपोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 399, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका डिवाइडेड? क्वेश्चंस कह रहे हैं कितनी पार्ट में हमने क्या किया, अशोका जो इंस्क्रिप्शन उसको डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। एक तो क्या होता है ना, रॉक एडिक्ट, दूसरा होता है पिलर एडिक्ट, तीसरा होता है केव एडिक्ट। रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, केव एडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 400, द टोटल नंबर पिलर एडिक्ट? तो जो पिलर एडिक्ट है वो कितने नंबर पे है? वो कितने हैं? 13 नंबर पे होते हैं, यानी 13 पिलर एडिक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 401, टोटल नंबर ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट्स? जो मेजर रॉक, ऐसे तो रॉक एडिक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसमें से जो मेजर है, मेजर कितने मिलेंगे? 14। कितने मिलेंगे? 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 402, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट अमंग द मेजर रॉक एडिक्ट? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं उनमें से लॉन्गेस्ट जो मेजर रॉक एडिक्ट वो कौन सा है? वो कौन सा है? 13th रॉक एडिक्ट। वो क्या है? मेजर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 403, व्हिच बुक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर ऑफ कलिंगा वॉर? तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रॉक एडिक्ट है जो कि अशोका, मतलब उसमें डिटेल्स क्या डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं जो कि जो कलिंगा वॉर में जो कुछ भी हॉरर हुआ था, जो कुछ भी डेस्ट हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो सारी जानकारी हमें उसी रॉक एडिक्ट में मिलेगा। तो वो कौन सा रॉक एडिक्ट हो गया? 13th रॉक एडिक्ट। तो 13th रॉक एडिक्ट में हमें बताया गया कि क्या क्या हुआ था कलिंगा वॉर में, वहाँ पे कैसे अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, जो कि इन्फ्लुएंस के तोपोगुप्ता ने। तो सारी चीज़ वहीं पे 13th रॉक एडिक्ट में हमें देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 404, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप? तो सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये कह रहा है कि ये जो स्तूप है, ये जो सांची स्तूप है, इसको कौन कंस्ट्रक्ट किया था? कौन किया था? अशोका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 405, ग्रेट स्तूप एट सांची इज इन? जो ग्रेट स्तूप है सांची के अंदर, वो कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 406, हु कंस्ट्रक्टेड बारूद स्तूप? जो बारूद स्तूप है उसको किसने कंस्ट्रक्टेड किया था? कौन किया था? अशोका ने। लगभग जितने सारे स्तूप आपको देखने के लिए मिलेगा सब ही अशोका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 407, हु कंस्ट्रक्टेड 4 लायन हेड पिलर? तो 4 लायन हेड पिलर किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अशोका ने। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 408, लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर हैज बीन फाउंडेड? क्वेश्चन कह रहे हैं जो लायन कैपिटल है अशोकन पिलर की, वो कहाँ पे मिलता है? वो कहाँ पे मिलता है? सारनाथ में। ओके, जो लायन कैपिटल अशोकन पिलर को कहाँ पे मिलता है? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 409, बोल कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर? यहाँ पे पहले 408 में हो गया लायन कैपिटल, और भाई यहाँ आता है बोल कैपिटल। जो बोल कैपिटल है अशोकन पिलर की, ये कहाँ पे मिलता है? ये कहाँ पे मिलता है? रामपुरबा में। आपको याद रखना है जो लायन कैपिटल की बात आती है अशोकन पिलर में होता है वो सारनाथ में, और बोल कैपिटल जो मिलता है अशोकन पिलर में वो कहाँ पे होता है? रामपुरबा में। रामपुरबा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 410, व्हाट डिड अशोका कंस्ट्रक्टेड फॉर रॉककट केव्स फॉर आजीविकस? जो अशोका है उन्होंने आजीविकस के लिए, आजीविका एक टाइप का रिलीजन होता है, तो उनके रॉककट केव बनाए। वो कहाँ पे? एक्चुअली कहाँ पे? बराबर माउंटेन्स, जो कि आज के टाइम पे बिहार के, मतलब मॉडर्न स्टेट बिहार है, गया के किनारे, गया नदी के किनारे, जो गया होता है, गया नदी होता है ना, वहाँ पे गया वहाँ के सिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार का, जो गया नदी के किनारे होता है बराबर माउंटेन। क्वेश्चन 411, मोस्ट ऑफ द अशोकास एडिक्ट आर रिटन इन द स्क्रिप्ट ऑफ? जो कि जितने सारे अशोकन एडिक्ट लिखा गया है उसको कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा गया? उसको लगभग ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो जब भी अशोका की बात आती है, एक तो आपको स्क्रिप्ट याद रखना ब्राह्मी, और दूसरा क्या होता है जो लैंग्वेज याद रखना वो होता है प्राकृत। जब भी अशोका की बात आती है ये दोनों लैंग्वेज याद रखना, एक तो होता है ब्राह्मी, दूसरा होता है, मतलब ब्राह्मी का स्क्रिप्ट हो गया, और क्या हो गया? लैंग्वेज क्या हो गया? प्राकृत हो गया, जो कि अशोका से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 412, हु डेपिक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं हु डेसिफर्ड
द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक फर्स्ट टाइम। जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन से अशोकन की, ओके, उनको कौन पहली बार इसको पढ़ पाया था? वो कौन पढ़ पाया था? जेम्स प्रिंसेप ने। कौन था वो? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 413, हु वॉज द विलेज ऑफिसर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कौन, मतलब किसको विलेज ऑफिसर बोला जाता था मौर्यन पीरियड के टाइम पे? तो किसको बोला जाता था? ग्रामिणी को। किसको? ग्रामिणी को। क्वेश्चन नंबर 414, हु वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ 10 विलेजेस ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो क्वेश्चन कह रहे हैं मतलब उस ऑफिसर का नाम बताओ, ओके, जिसको 10 विलेज की चार्ज दिया जाता था, ओके, उस ऑफिसर का मतलब उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे गुप्पो। जो गुप्पो होता है एक्चुअली वो क्या होता है ना, उसको 10 विलेजेस का चार्ज, मतलब 10 विलेजेस का हेड कर दिया था, आप इस विलेज को संभालो, तो उसको क्या बोलते थे? गुप्पो। क्वेश्चन नंबर 415, हु वॉज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं मौर्यन एम्पायर में व मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसको बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला जाता है प्रादेशिका को। किसको? प्रादेशिका को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 416, हु वॉज द इंचार्ज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्यन पीरियड में जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चार्ज रुकने के लिए, मतलब चार्ज में रहने के लिए, उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था अष्टानिका। क्या बोला जाता था? अष्टानिका। अष्टानिका बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 417, द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। जो सबसे ज़्यादा फेमस क्या है लर्निंग सेंटर है मौर्यन पीरियड के टाइम, वो कौन सा होता था? तक्षशिला होता था। कौन सा होता था? तक्षशिला होता था। क्वेश्चन नंबर 418, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज था वो क्या था? क्या था? पाली था। ओके, जो मौर्यन एम्पायर में कॉमन लैंग्वेज था वो क्या था? पाली था। क्वेश्चन नंबर 419, व्हिच कॉइन्स यूर इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अ रीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर व मौर्यन पीरियड। क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा कॉइन यूज किया जाता था, ओके, मौर्यन पीरियड के टाइम पे? एक तो क्या होता था? पान, जो कि सिल्वर से बना होता था। किससे? सिल्वर से। क्वेश्चन नंबर 420, व्हिच मटेरियल मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वे आर मेड ऑफ एट पाटलिपुत्र ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था बिल्डिंग बनाने के लिए, जो कि पाटलिपुत्र में मौर्यन पीरियड के टाइम पे? कौन सा हो जाएगा? वुड हो जाएगा। यानी वुड यूज करते थे किसको बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 421, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। जो सबसे ज़्यादा मतलब जो मेन ऑक्यूपेशन था कि कहाँ की? मौर्यन पीरियड की, ओके, वो कौन सा था? वो कौन सा था? एग्रीकल्चर था। उसका क्या था? मेन ऑक्यूपेशन था। क्वेश्चन नंबर 422, ये हमारा लास्ट है, लास्ट 2 क्वेश्चन से। हाउ मच डिड एग्रीकल्चरिस्ट पे टैक्सेस ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। जो एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मिंग करने वाले लोग होते हैं वो कितना पे करते थे, टैक्स पे करते थे मौर्यन पीरियड के टाइम पे? कितना पे करते हैं उनके राजा को? यानी 1/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, जितना प्रोड्यूस करेंगे उससे 1/4 ही उनकी सरकार को, उनके राजा को देना पड़ेगा। क्वेश्चन 423, हु असैसिनेटेड बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन रूलर। जो कि अभी क्वेश्चन आ गया कि जो बृहद्रथ है वो कौन है? लास्ट मौर्यन रूलर। उसको कौन असैसिनेटेड किया है? उसको कौन असैसिनेट किया है? पुष्यमित्र शुंग।